हेलो एवरीवन। तो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। तो आज रेसिपी नहीं बना रहे हैं, आज ये देखेंगे जो हमारे लोहे का तवा है जिस पे घर पे रोटियां वगैरह बनाई जाती हैं, इस पर डोसा कैसे बनाएं। कितनी बार आपने ऐसी कोशिश की होगी कि लोहे के तवे पे तेल वेल डाल के फिर ऊपर से प्याज भी रगड़ा होगा, उसके बावजूद भी उस पर आपका जो डोसा है वो चिपक जाता है, छूटने का नाम ही नहीं लेता। तो क्या क्या गलतियां हम करते हैं और कैसे प्रॉपर सीजनिंग करें कि आज के बाद आपका गारंटेड कभी भी डोसा हो, उत्तपम हो, चीला हो, वो कभी नहीं चिपकने वाला है। तो आ जाओ फटाफट देखते हैं। तो आपने एक चीज़ तो देख लिया ना कि मैंने तवे के ऊपर तवे को तेज़ गर्म भी किया, उसके ऊपर तेल और पानी भी डाला, उसके बावजूद भी इसके क्या हाल चाल है। जब मैं इस पे से ये उतारने की कोशिश कर रही हूँ तो मतलब हद हो गई है, बिल्कुल भी ज़रा सा भी जो इधर उधर से ये हट रहा हो, इतनी गंदी हालत है इसकी। तो ये ही जो इस तरीके का ज़िद्दी तवा है ना, इसको भी मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगी। इसको धो धा के मैंने साफ़ कर लिया और गैस को मैंने तेज़ से थोड़ा सा कम कर लिया। हाने की क्या होता है, यानी कि तेज़ हाई से थोड़ा सा कम कर लिया। और जब मीडियम गर्म हो जाए आपका तवा, उसके बाद उसके ऊपर 2 चम्मच तेल इस तरीके से फैला लेना है और इसमें से अच्छा सा धुआं निकलना चाहिए। तो धुआं निकल रहा है बढ़िया तरीके से। तो अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पानी। तो 2-3 छींटे इस तरीके से पानी के डाल देंगे। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीला पीला सा कुछ दिखाई दे रहा है ना इस पानी के ऊपर, तो ये हमारा एक्सेस जो ऑयल है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, वो एक तरह से ऊपर जा जाएगा। तो अब किसी भी सूती कपड़े से इस तरीके से हम इसको पोंछ देंगे। अगर आपका तवा थोड़ा बहुत चिपक रहा है तो उस टाइम पे ये काम आ जाएगी ट्रिक। पर अगर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, जितना गंदा इसका मेरे वाले ये तवे का हिसाब है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि फिर से उसके ऊपर तेल डालना पड़ेगा और गैस को आपको कर देना वही हाई से थोड़ा सा कम। और जैसे ही तेल में से धुएं उठने लगे, आपके पानी डाल के इस तरीके से इसको पोंछ लेना है। तो अब यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि पहले हमारा तवा कैसा था और अब कैसा है। क्या हुआ है बेसिकली, जो आपका तेल है, जब हमने उस पर तेल डाला फिर पानी डाला, तो उससे क्या होता चला गया, एक लेयर, एक परत बनती चली गई तेल की हमारी जल जल के, और वो एक तरह से चिकनी सी होती है। तो वो नॉन स्टिक का काम करती है। जब हम डोसा शुरुआत में डालते हैं और उसको फैलाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो तवा है ना, वो तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मध्यम या मध्यम से भी थोड़ा कम गर्म होना चाहिए। तो इस टाइम पे मैंने गैस को रखा है लो और मीडियम के बीच में, यानी कि बिल्कुल जब कम होती है और मध्यम होती है उसके बीच में। अब देखो उससे क्या हुआ है कि वो सिकना तो शुरू हुआ है, पर एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि आपका पूरा जो बैटर है, घोल है, वो टाइट टाइट होना नहीं शुरू हुआ है। इससे आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा इसको फैलाने का। अगर तेज़ ज़्यादा गर्म होगा आपका तवा और आप उसके ऊपर बैटर डालोगे और फैलाने की कोशिश करोगे, तो वो गुठलियाँ गुठलियाँ सी बन जाएगी, क्योंकि वो पकने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब भी आप दोबारा से दूसरे वाला डोसा बनाएं, पानी डालें पहले तवे के ऊपर, फिर उसको पोंछें और फिर उसको बनाएं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो अगला डोसा बनाने के लिए हमारा जो तवा है वो तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर हमें थोड़ा कम करना होता है, जिससे कि हम डोसे को फैला पाएँ। और दूसरा, जो आपका एक्स्ट्रा तेल होता है जो बार बार पक पक के वो एक तरह से गाढ़ा सा हो जाता है, वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। तो पानी डालते हैं तो उसके ऊपर वो इकट्ठा सा हो जाता है एक तरह से, और फिर हम उसको पोंछ के अलग हटा देते हैं। अब इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं रही है। आपके सामने आपने देखा कि कितने प्यार से ये तवे से उतर गया है और इसका रंग भी कितना बेहतरीन आया है। ये नहीं कि कहीं से कुछ कहीं से कुछ। आवाज़ सुनिए आपने इसकी, कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। और ये नॉर्मल तवा है जिस पे आप रोटी बनाते हो, ऐसा नहीं है कि डोसे का जो अलग से तवा आता है मोटे वाला, वो हमने इस्तेमाल किया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको अनियन उत्पम भी बना के दिखा देती हूँ। आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ही नहीं रहे, मतलब मन में ये रहना ही नहीं चाहिए कि कुछ इस पे चिपक सकता है। ये देखो, अब इसको मैंने पलट दिया है, कितना बेहतरीन से इस पे कलर आ गया है। और अब यहाँ पे जो प्याज वाली साइड है उसको भी मैंने पका के इसको कितने आराम से ये पलट गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो इस तरीके से आप डोसा बनाओ, चीला बनाओ, जो बनाना है आपका बनाओ। आज के बाद टेंशन नहीं होने वाली है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आती तो कोई बात नहीं है, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। पर कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिल्कुल फ्री है। इस तरीके को ज़रूर आजमाना। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।